असीम प्रेम है मुझे। यदि महादेव को यथाशीघ्र नहीं ढूंढा गया तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। शिव की अनुपस्थिति में पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगेगा। सारे ब्रह्मांड में अंधकार के मेघ छा जाएंगे और ये संसार असुरों के लिए उपयुक्त स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए हम उनके पास चलते हैं। हमें त्रिदेव का विघटन रोकना ही होगा ब्रह्मदेव। सती महादेव, मेरी इस सृष्टि पर विपत्तियों की आंधी चल रही है। उसको खंडित होने से केवल आप ही बचा सकते हैं महादेव। लौट चलिए महादेव, लौट चलिए। महादेव, आपकी अनुपस्थिति में इस त्रिदेव का क्या औचित्य है? आप तो जानते हैं आपके बिना हम अधूरे हैं। आप किस त्रिदेव का उल्लेख कर रहे हैं नारायण? और आप ब्रह्मदेव, कैसी सृष्टि, कौन सी शक्ति? मेरी शक्ति और मेरी सृष्टि तो सती थी। सती नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। सती नहीं तो शिव भी नहीं। शिव शक्ति विहीन शव। सती के अभाव में शिव शवा के समान है। निर्जीव, अर्थहीन, उद्देश्य। ऐसे अयोग्य शिव के लिए किसी कार्य का संपादन असंभव है। ब्रह्मदेव, संसार के पालनहार विष्णु, आप इसका कारण जानते हैं? आप दोनों हैं इसका कारण। मैंने आपसे कहा था मैं सती से विवाह करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं, किंतु एक अत्यंत स्वार्थपरायण कार्य हेतु
आप देवताओं ने मुझे सती से विवाह करने पर विवश किया। मैंने आपको सती की मनुष्य रूपी शक्तियों के बारे में सावधान किया था। मैंने बताया था कि मुझसे कहीं अधिक पीड़ा और कष्ट सती को झेलना होगा। देखिए, आपके निर्णय और आपके हठ का परिणाम कैसे भुगत रही है मेरी सती। आपकी सांसारिक रीति और आपके संस्कारों से मेरी विरक्ति और बढ़ गई है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। जाइए, मैं मेरी सती के साथ ऐसे ही रहूंगा। मेरे संताप का आप दोनों में से किसी के पास कोई उपाय नहीं है। जाइए, जाइए देवी। चलो सती। तारकासुर, तेरी मूर्ति खंडित हो गई। संसार विध्वंस होने को है और तुम स्वार्थी असुर यहां अटास लगा रहे हो। गुरुदेव, आपके इस कथन से प्रतीत होता है कि आपके विचार हम असुरों से भिन्न हैं। आपने विवशता में असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया होगा। कदाचित आपके गुरु भ्राता बृहस्पति का देवताओं के गुरु बनने के होड़ में आपने असुरों के गुरु बनने का निर्णय लिया होगा। तारकासुर, हमने संजीवनी विद्या भी असुरों के हित के लिए प्राप्त की थी और उन्हीं के हित के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। गुरुदेव, इसका उत्तर तो आपको स्वयं देना होगा। जब संजीवनी विद्या का उपयोग ही नहीं करना था तो उसके होने और ना होने का क्या तात्पर्य? आपने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। गुरुदेव, आज जब असुरों के लिए उत्सव का दिन है, आपके मुखमंडल पर शोक की रेखाएं क्यों हैं? दूसरों के दुखों पर उत्सव कायर मनाते हैं तारकासुर। और रही बात हमारे दुख की, वहां हमें पीड़ा है। पीड़ा है अपने महादेव की दशा पर, उन महादेव की दशा पर जिन्होंने सदैव असुरों को अपनी छत्र छाया में रखा। उन महादेव की दशा पर जिन्होंने असुरों के हित के लिए हमें संजीवनी विद्या का वरदान दिया। और उन महादेव की दशा पर जिन्होंने तुझ जैसे दूत को अमृत का वरदान दिया। और तुम्हें उनकी दशा पर तनिक भी दुख नहीं।
किंतु हमें है और सदैव होगा, क्योंकि महादेव हमारे लिए सर्वोपरि है। वो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। महादेव जिनसे योग की उत्पत्ति हुई, महादेव जो सदैव माया से दूर रहे, आज उनका दुख देख के मैं क्या, सारा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा है। मैंने अपना पुत्र खोया, पौत्री खो दी, परंतु आज महादेव का दुख देख के जितना कष्ट हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। त्रिमूर्ति होने की ये कैसी विवशता है नारायण, ये कैसी सीमाएं हैं। क्यों नहीं हम सती को पुनर्जीवित करके इस सृष्टि का उद्धार कर लेते हैं। महादेव जिन्होंने सदैव सदैव सभी के दुखों का निवारण किया बिना किसी भेदभाव के, आज उन्हीं का कष्ट दूर करने में हम असमर्थ हैं, असहाय हैं। कितना मार्मिक दृश्य है नारायण, कितना मार्मिक दृश्य। अत्यंत दुखदायी ब्रह्मदेव, निस्संदेह अत्यंत दुखदायी, किंतु इससे भी अधिक दुखदायी वो होगा ब्रह्मदेव जो अब होने वाला है। गुरुदेव, हाथ आए अवसर को निकल जाने देना।
विजेताओं को शोभा नहीं देता। महादेव की यही दशा हम असुरों के हित में। त्रिमूर्ति का खंडित होना, देवताओं का दिशाहीन होना, अराजकता और विनाश लीला का उभरना। ऐसी परिस्थितियों में एक सेनापति को अपनी कार्य पद्धति और प्रणाली को क्रियान्वित करके चक्रवर्ती बनना चाहिए। गुरुदेव, आप हमारे सेनापति हैं। आपकी निष्ठा पर जो हम असुरों का संदेह है, उसे मिटाने का यह अति उत्तम अवसर है आपके पास। निर्देश दीजिए हमें, हम योद्धा आपकी आज्ञा के लिए तत्पर हैं। घोषणा कीजिए युद्ध की। इस संसार के शासक की पदवी आपको निमंत्रण दे रही है गुरुदेव। गुरुदेव, एक सेनापति का इस प्रकार भावुक होना उसकी विवशता और निर्बलता का प्रतीक है। शत्रु की विवशता का लाभ उठाना कायरों का कार्य होता है कारकस। वीर तो सदैव शत्रु को बराबरी का अवसर देते हैं। और तुम जानते हो इस कार्य को युद्ध नीति में क्या कहते हैं? निकृष्ट। तो क्या जब देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सुगढ़ हो जाएंगे तब हम उन पर आक्रमण करें? ये तो नितांत मूर्खता होगी गुरुदेव, मूर्खता। ये देवता सदैव हम असुरों का संहार करने हेतु तत्पर रहते हैं। इनका सदैव यही प्रयास रहता है कि हम असुरों को अशक्त करें और पाताल लोक तक सीमित रखें। मैं पूछता हूं, क्या कमी है? मैं पूछता हूं, कहां गई हम असुरों के प्रति आपकी निष्ठा? यदि युद्ध की घोषणा करने से हमारी निष्ठा का प्रमाण मिलता है तो ठीक है तारकस, युद्ध होगा, अवश्य होगा। किंतु हम तुम्हें बता दें कि ये युद्ध आवश्यक नहीं है। ये युद्ध तुम्हारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए होगा। स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की जाए। स्वर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व पृथ्वीलोक पर आक्रमण किया जाए। हम चाहते हैं कि देवताओं को अपना दास बनाने से पहले मनुष्य को अपना दास बनाया जाए। हमारे शत्रु देवता है, ना कि निर्बल मनुष्यगण। तुम भूल रहे हो, युद्ध बराबरी के लोगों में होता है, ना कि निर्बलों के साथ। देव, कदाचित आप नहीं जानते कि ये निर्बल मनुष्य ही देवताओं के सामर्थ्य का स्रोत है। हाँ, ये मनुष्य अपनी आत्मरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, परंतु ये जनसमूह यज्ञ द्वारा देवताओं को हविष्य प्रदान करते हैं और देवता शक्ति का सर्जन करते हैं, और बदले में ये देवता मनुष्य को उनकी सुरक्षा का प्रलोभन देते हैं। पृथ्वी लोक पर आक्रमण करके मनुष्य को अपना दास बनाने से यज्ञ बंद हो जाए, और यज्ञ के द्वारा जो हविष देवता प्राप्त करते थे वो भी बंद हो जाएंगे। देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और उस क्षण देवताओं पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। गुरु, मैं असुरराज होने के नाते ये आदेश देता हूं,
पृथ्वीलोक पर आक्रमण की तैयारी की जाए। हे नारायण, यदि इस विपदा से हमें शीघ्र नहीं उबारा तो सभी देवताओं की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी। मनुष्यों को असुरों के दासत्व से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। त्रिदेव के अभाव में मेरे पास केवल एक बार अपनी शक्ति के प्रयोग करने का आसरा है। या तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से तारकासुर को ध्वस्त कर सकता हूं, या फिर महादेव की वेदना का अंत। पृथ्वी की जननी सती का शरीर जब तक पृथ्वी में समाहित नहीं होता, तब तक सती के प्रति शिव की अनुरक्ति का अंत नहीं होगा। सती के शरीर को काटने का कार्य मेरा ये सुदर्शन चक्र करेगा। किंतु सती के शरीर को शिव से दूर करने की प्रक्रिया शिव को और क्रोधित ना कर दे। हो सकता है वे सारे ब्रह्मांड का ही अंत कर दें। ऐसी आशंका है मुझे। अब मैं इस महत्वपूर्ण निर्णय को आपकी स्वीकृति पर छोड़ता हूं। अब आप ही विचार करके बताइए कि क्या अनिवार्य है, तारकासुर का वध या शिव की वेदना का अंत। इस समय शिव की वेदना का अंत हमारी प्राथमिकता है। विनाश तो किसी भी विकल्प में होना ही है नारायण। तो शिव के संताप को दूर करने का प्रयास हम सभी देवताओं को करना चाहिए।
अहंकार और दुर्बुद्धि में मैंने अपना स्वयं विनाश किया। जिस प्रजापति के पद ने मुझ में इतना अभिमान और अहंकार भरा हो, उस पद को मैं सदा सदा के लिए त्याग रहा हूं। महादेव ने यह मेष का सिर लगाकर मुझे पुनर्जीवित किया है, इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु आज से वानप्रस्थ जीवन आरंभ कर रहा हूं। आपका वानप्रस्थ जीवन आपकी अर्धांगिनी के बिना संपूर्ण नहीं है स्वामी। मैं भी आपके साथ जाऊं। कहीं ना कहीं मुझ में भी तो ये अहम था कि मैं मनुपुत्री हूं। यदि आरंभ से ही मैं आपको सचेत कर देती तो अहंकार के कारण आज हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अंततः शिव के चरण भूलोक पर पड़ ही गए। अब भूलोक को तारकासुर से मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त होगी। सती 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 अपनी तपस्या और तुम्हारी साधना से मैं चेतना का मार्ग प्राप्त कर रहा था, पर अब सब अपूर्ण रह जाएगा सती। तुम्हारे बिना सब अपूर्ण रह जाएगा। दोष तो मेरा ही है। मैंने अपने ईश्वर तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया ही नहीं। मैंने हमेशा यही अपेक्षा की कि तुम मेरे योग्य बन जाओ। मैंने तुम्हारे योग्य बनने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैं तो त्रिकालदर्शी था। क्यों नहीं मैंने तुम्हें उस यज्ञ में जाने से रोक लिया, जबकि मैं जानता था कि वहां क्या घटित होने वाला है। कितनी पीड़ा हुई होगी तुम, कितना दुख हुआ होगा। सती, तुम्हारी इसी यातना को समझने के लिए मैं मनुष्य रूप में जीवन यापन करूंगा। हाँ सती, देखो सती, देखो
तुम्हें पाने के लिए मैं मनुष्य रूप में बन करूंगा सती। मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आया हूं। अब तो लौट आओ सती, लौट आओ सती। मुझे मेरे ईश्वर का इतना बड़ा दंड ना दो। लौट आओ सती, लौट सती। रुको सती, सती। मेरे महादेव आएंगे, अवश्य आएंगे, आएंगे मेरे महादेव, मेरे महादेव आएंगे, अवश्य आएंगे। महादेव, ये कैलाश आपके वीरों को सहन नहीं कर सकता प्रभु। आपकी अनुपस्थिति इसके उन्नत मस्तक को मेरे की गहराई में डुबो न दे। यदि आप नहीं आए तो ये आपका सेवक आपके पास चला आएगा। जीवित ना सही, मृत्यु के मार्ग से आएगा, आपके पास चला आएगा प्रभु। प्रभु, मृत्यु के मार्ग से सही। ये क्या कर रहे आप? ऐसा मत करिए। ऐसे कृत्य का कोई प्रायश्चित नहीं। ये घोर पाप है नंदी। अपने स्वामी को ढूंढने के स्थान पर ऐसा भीरू कार्य करने का विचार भी कैसे आया? जहाँ मेरे महादेव नहीं है, वहां इस नंदी का क्या अस्तित्व है? मेरा जीवन निरर्थक है। यदि मेरे प्राणों की चिंता है आप लोगों को, तो नाग देवता मेरे महादेव को कैलाश लेकर आइए। तुम भली बात ही जानते हो, महादेव को उनकी इच्छा के बिना कौन पा सकता है?
नंदी, तुम महादेव को अति प्रिय हो, तो फिर अपने प्राण त्याग के महादेव की पीड़ा को और क्यों बढ़ाना चाहते हो? चंद्रदेव, ये संभव नहीं है कि आप मेरे महादेव को ढूंढ निकाले। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। आप ही बताइए ना, इस समय मेरे महादेव कहाँ है? बताइए। तुम महादेव को ढूंढने की बात कर रहे हो। सती के विरह से महादेव की जो दशा हुई है, मुझे तो भय है कि महादेव अपना ईश्वर त्याग के कहीं मनुष्य न बचे। और यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा नंदी। यदि ऐसा है तो मेरे महादेव को ढूंढना और भी अधिक आवश्यक होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं ढूंढूंगा मेरे प्रभु को, मैं ढूंढूंगा। महादेव प्रभु! किसे ढूंढ रहा है ये? चलो चलकर उसी से पूछते हैं। चलो चलिए। देखो, यदि तुम अपनी समस्या हमें नहीं बताओगे तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? बताओ, कौन हो तुम? कहां से आए हो? किसे ढूंढ रहे हो तुम? अरे छोड़ दीजिए मुखिया जी से, ये नहीं कुछ बताने वाला। देखिए कैसे घूर रहा है। चलिए। ठहरो। देखो, तुम बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो, लेकिन सुन तो सकते हो ना? तो सुनो, यहां 100 कोस तक कोई जलाशय नहीं है। अगर जल ग्रहण करना चाहते हो तो हमसे कहो, हमारे पास भरपूर जल है। चलो, कुछ तो सहायता होगी इस अभागे की। इसे जल ग्रहण करो। ध्यानपूर्वक मित्र, इस रेगिस्तान में ये जल बहुमूल्य और दुर्लभ है। रुको!
पहले पानी मुझे पीना है। इधर दे। क्षमा कीजिए, देखिए कैसा निर्जीव साधु है, इसे पीने दीजिए, हम आपको भी अवश्य जल ग्रहण कराएंगे। अरे मूर्ख, जानता नहीं क्या पृथ्वी पर केवल असुरों का साम्राज्य है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मटका इधर दे। इस दुस्साहस का दंड तुम सबको मिलेगा।